हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये क्लास जो है आप सभी को जो है इस क्लास से जो क्वेश्चन है वो हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में, इसके अतिरिक्त यूपी टेट में, सुपर टेट में और अदर टेट एग्ज़ाम में, साथ ही एच टेट में इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और सीटेट में इससे जो है सीटेट के जूनियर हो गया या आपका प्राइमरी हो गया, सब में जो है इससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर बार इससे क्वेश्चन आता ही है और इस बार भी 100% इससे क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए इस टॉपिक को आप सभी जो है क्लियर कर ले, अपना अपना टॉपिक क्लियर कर ले। और इस टॉपिक को आज मैं अधिगम के जितने भी विकार होते हैं उन सभी विकारों को मैं आज एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी और आपको आसान भाषा में समझाऊंगी। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और जो है इसको आज मैं ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगी, जिसके द्वारा आप कभी भी अधिगम विकार को भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता का अर्थ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जब कोई भी बच्चा होता है उसका सामान्य बुद्धि का होता है, वो बुद्धि का क्या होता है, मंद बुद्धि का नहीं होता है, ना ही कमजोर बुद्धि का होता है, वो सामान्य बुद्धि का होता है। और उसे जो है पर्याप्त अवसर भी मिलते हैं पढ़ने लिखने के लिए, गणना करने के लिए, भाषा को समझने के लिए और भाषा को है व्यक्त करने के लिए। इस तरीके के विभिन्न प्रकार के उसे अवसर भी मिलते हैं। लेकिन किसी विशेष शैक्षणिक कौशल को जब उसे सीखने में कठिनाई होती है तो उसे ही अधिगम अक्षमता कहा जाता है। यानी इतनी चीज़ें आप सभी को क्लियर हुई कि किसी बच्चे को क्या होता है कि वह कोई बच्चा है, वो सामान्य बुद्धि का है, उसे जो है पढ़ने लिखने आदि का जो है पर्याप्त अवसर दिया जाता है, उसे पर्याप्त अवसर मिलता है, उसे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, गणना के लिए, भाषा समझने के लिए और भाषा को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त रूप से अवसर भी दिया जाता है। किसी विशेष शैक्षणिक कौशल को जब उसको सीखने में लगातार कठिनाई होती है तो इसे ये अधिगम अक्षमता कहते हैं। यानी कोई बच्चा है, वह बच्चा सामान्य बुद्धि का है और उसे जो है सीखने के लिए पर्याप्त अवसर भी दिया जाता है, जैसे पढ़ने के लिए अवसर दिया जाता है, लिखने के लिए, गणित को हल करने के लिए, समझने के लिए और भाषा को व्यक्त करने के लिए भी विशेष प्रकार के उसे जो है अवसर प्रदान किए जाते हैं। लेकिन जब वो शैक्षणिक कौशलों को, जब उसे कोई विशेष शैक्षणिक कौशल दिया जाता है तो उस कौशल को सीखने में जब उसे कठिनाई होती है तो इसे ही हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। जब बच्चा पढ़ाई के किसी खास क्षेत्र में बार बार जो है कठिनाई महसूस करता है जबकि उसे सीखने के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं तो इसे अधिगम अक्षमता कहा जाता है। यानी कोई बच्चा है, जब उस बच्चा को किसी खास क्षेत्र में, पढ़ाई के किसी खास क्षेत्र में जो है उसे कठिनाई महसूस होती है जबकि उसे जो है पर्याप्त अवसर मिल रहा है सीखने के लिए, करने के लिए, लेकिन फिर भी उसको क्या कर रहा है, उस कार्य को करने में, उस पढ़ाई को करने में जो उसे कठिनाई हो रही है तो इसे ही हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट है, IM जो मैं लिखी हूँ इम्पोर्टेंट है। अधिगम अक्षमता जो होता है ये कम बुद्धि होना नहीं है कि जो बालक जो है क्या है, कम बुद्धि का है, उसमें अधिगम अक्षमता पाया जाता है। ऐसे बच्चे जो हैं अन्य क्षमताओं में सामान्य या बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। यानी जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे होते हैं ये सामान्य बुद्धि के भी होते हैं और बहुत अच्छे बुद्धिमान बच्चे भी होते हैं। जैसे में मान लीजिए कि राहुल जो है बातचीत बहुत अच्छी तरह से करता है, खेल में भी अच्छा है और चीज़ों को भी समझ लेता है, लेकिन जब वह किताब पढ़ता है तो उस शब्दों को बार बार गलत करता है, अक्षरों और ध्वनियों को पहचानने में कठिनाई होती है, पढ़ने की गति बहुत उसकी धीमी रहती है, धीरे धीरे वह क्या करता है, बुक को पढ़ता है। शिक्षक पर्याप्त अभ्यास और सहायता देने के बाद भी वह कठिनाई, शिक्षक के पर्याप्त अवसर देने के बाद, सहायता देने के बाद भी वो पढ़ने में जो है शब्दों को बार बार गलत पढ़ता है, अक्षरों और ध्वनियों को पहचानने में उसे कठिनाई होती है, पढ़ने की गति बहुत धीमी होती है। तो जो है इस प्रकार के शिक्षक के पर्याप्त और अभ्यास, सहायता देने के बाद भी वो कठिनाई लगातार करता है तो ऐसी स्थिति और पठन संबंधी अक्षमता को ही क्या कहते हैं, डिस्लेक्सिया का संकेत होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि राहुल क्या है, बुद्धिमान नहीं है। अधिगम अक्षमता के प्रमुख प्रकार। तो सबसे पहले आप अधिगम अक्षमता पर समझ लिए। अधिगम अक्षमता वो होता है कि जब कोई बालक होता है वह एक सामान्य बुद्धि का होता है या सामान्य से उच्च बुद्धि का भी वो बालक होता है और उसे पढ़ने लिखने, गणना करने, भाषा को समझने, भाषा को व्यक्त करने के लिए जो उसे पर्याप्त अवसर भी मिलता है, लेकिन जब उसे कोई विशेष शैक्षणिक कौशल दिया जाता है सीखने के लिए तो उसे लगातार सीखने में वह कठिनाई अनुभव करता है तो इसे ही हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। यानी जब बच्चा पढ़ाई के किसी खास क्षेत्र में उसे भेजा जाता है या उसे कोई खास क्षेत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, लेकिन उसमें वो बार बार कठिनाई महसूस करता है, उसे पर्याप्त अवसर देने के बाद भी, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिगम अक्षमता कहा जाता है।
इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि अधिगम अक्षमता का मतलब ये नहीं होता है कि वो बालक क्या है, कम बुद्धि का होता है। ऐसे बालक जो होते हैं या तो सामान्य होते हैं या बहुत उनका बुद्धि लब्धि या तो सामान्य होती है, सामान्य से ऊपर भी होती है, या किसी भी तरीके के क्या है, बीमारी नहीं है, और ना ही ये किसी बुद्धि के कम होने की वजह से ऐसा होता है। मान लीजिए कि राहुल नाम का एक लड़का है, वो बातचीत भी बहुत अच्छे से करता है, खेल में भी अच्छा है, लेकिन चीज़ों को अच्छे से समझ भी लेता है, लेकिन जब वो किताब पढ़ता है तो शब्दों को बार बार गलत पढ़ता है, अक्षर और ध्वनियों को पहचानने में उसे कठिनाई होती है, और पढ़ने की गति उसकी बहुत क्या होती है, धीमी होती है। तो शिक्षक पर्याप्त अभ्यास भी देता है, सहायता देने के बावजूद भी वो क्या करता है, लगातार कठिनाई देखता है। तो ऐसी स्थिति पठन संबंधी अधिगम अक्षमता को ही डिस्लेक्सिया का संकेत होता है, या डिस्लेक्सिया कहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि राहुल क्या है, बुद्धिमान नहीं है। आगे अब हम पढ़ लेते हैं अधिगम अक्षमता के प्रमुख प्रकार, यानी आप तो समझ में आ गए कि अधिगम अक्षमता क्या होता है। अब इसके हम प्रकार पढ़ लेते हैं कि अधिगम अक्षमता में इसकी डिस्लेक्सिया, पढ़ने संबंधी कठिनाई। बच्चे को जब शब्द पहचानने में, पढ़ने में, अक्षर ध्वनि संबंधी समझने में, पढ़ने की प्रवाहशीलता में कठिनाई होती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्लेक्सिया कहते हैं। उदाहरण, जब बच्चा क्या करता है, कमल को बार बार गलत पढ़ता है, या शब्दों को पहचानने में उसे क्या होती है, सामान्य कठिनाई होती है, शब्दों को बार बार गलत पढ़ता है, अ को व क्या पढ़ता है, क पढ़ता है, क को व पढ़ता है, व को क पढ़ता है। तो इस प्रकार के जो जब उसे विकार उसमें देखा जाता है, तो इसे ही डिस्लेक्सिया कहा जाता है। यानी पठन संबंधी ये क्वेश्चन पूछता है बार बार कि पठन संबंधी कठिनाई को क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, डिस्लेक्सिया कहा जाता है। जैसे क को व पढ़ता है, व को क पढ़ता है, कमल शब्द है उसको बार बार गलत पढ़ता है, और शब्दों को उसको पहचानने में क्या होती है, कठिनाई होती है, शब्दों को पहचान नहीं पाता है। तो आपको डिस्लेक्सिया, आशा करते हैं पठन संबंधी जो विकार होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्लेक्सिया करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किसमें होती है, लिखने संबंधी कठिनाई को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं। तो शब्दों को लिखावट, अक्षर बनाने, शब्दों को लिखने, वर्तनी या अपने विचार लिखित रूप में व्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है। यानी जो डिस्ग्राफिया होती है, लेखन संबंधी कठिनाई, इसमें क्या होता है कि बालक की जो लिखावट होती है, जो अक्षर होते हैं, जो शब्द होते हैं, वर्तनी होते हैं, वो सही ढंग से वो नहीं लिख पाता है। उसको लिखित रूप में कोई चीज़ है उसको लिखने के दे दिया जाता है, तो उसको लिखित रूप में उसको व्यक्त करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। बच्चा उत्तर जानता है, उस क्वेश्चन का आंसर भी जानता है, लेकिन मौखिक रूप से वही सही बता देता है। अगर बोला जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर बता दो तो वो बता देगा, लेकिन उस चीज़ को लिख नहीं पाता है, लिखने में उसे कठिनाई होती है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं। तो आशा करते हैं आपको डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो एक बार यस या नो कमेंट करिए ज़रूर। और आगे हम पढ़ते हैं डिस्कैलकुलिया। डिस्ग्राफिया आप सभी को समझ में आ गया है। डिस्ग्राफिया में ये है कि कोई चीज़ है, उस चीज़ को आपको बोलने के लिए कहा जाता है कि जैसे स्पीच है, तो स्पीच बोलने के लिए कहा जाता है कि आप स्पीच बोल दीजिए इस चीज़ पे, तो आप बोल देते हैं। लेकिन आपको लिखने के लिए कहा जाता है, तो आप उस चीज़ को लिख नहीं पाते हैं, लिखने में आपको कठिनाई होती है। आप क की जगह पे व बना देते हैं, व की जगह पे क बना देते हैं, शब्दों को, अक्षरों को सही ढंग से नहीं बना पाते हैं। तो यही क्या है, डिस्ग्राफिया है। अब हम पढ़ते हैं डिस्कैलकुलिया। गणितीय कौशल से संबंधी कठिनाई, बच्चों को संख्या पहचानने में, संख्या बोध, गणना, गणितीय चिन्ह या सरल गणितीय प्रक्रियाओं में कठिनाई हो सकती है। जब बच्चा क्या होता है, संख्या को नहीं पहचान पाता है कि ये 4 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 9 लिखा है, या गणना करने में, जोड़ने, घटाने, गुणा भाग आदि करने में उसको चिन्ह नहीं पता, कौन सा जोड़ का चिन्ह है, कहाँ पे घटाना का चिन्ह है, कहाँ पे गुणे के। तो इस प्रकार की जो सरल गणितीय क्रियाओं में उसको कठिनाई होती है, उसे ही क्या बोलते हैं, डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। गणितीय कौशल से संबंधित उसमें कठिनाई होती है। उदाहरण, जैसे बच्चा 7 और 9 जैसी संख्याओं को बार बार भ्रमित करता है, वह सरल जोड़ घटाव में जो है क्या करता है, लगातार कठिनाई दिखाता है। 7 और 9 की संख्याओं में ना 7 बोला जाता है उसको लिखने के लिए, तो 9 लिखता है, 9 बोला जाता है तो 7 लिखता है। जोड़ने घटाने को दिया जाता है तो गलत जोड़ घटा देता है। अब भाषा संबंधी कठिनाई, कुछ बच्चों को जो है भाषा को समझने या व्यक्त करने में भी कठिनाई हो सकती है। उदाहरण, बच्चा सामान्य बातचीत में अपने विचारों को क्या करता है, स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का निर्देश समझने में जो है लगातार कठिनाई दिखाता है।
अब प्रकार पढ़ लेते हैं इसके और क्या-क्या अंतर है। जो डिस्लेक्सिया है इसमें पढ़ने संबंधी विकार होता है, रीडिंग। डिस्ग्राफिया में लिखने में क को व लिखता है, व को क लिखता है, वो पढ़ने के लिए कहा जाता है तो बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, मौखिक रूप से एक्सप्लेन कर लेता है, लेकिन लिख नहीं पाता है। डिसकैल्कुलिया इसे जो है अक्षरों के सब संख्याओं की गणना करने में, साथ ही जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग और चिन्हों में इसको कठिनाई होती है, चिन्हों को नहीं पहचान पाता है। अब शिक्षक की भूमिका, यदि किसी बच्चे को अधिगम संबंधी किसी भी तरह की कठिनाई होती है तो शिक्षक को जो है बच्चे को लेबल नहीं करना चाहिए, उसकी तुलना दूसरे बच्चों से भी नहीं करनी चाहिए कि तो वो बच्चा जो है इतने अच्छे से लिखता है, तुम अच्छे से नहीं लिखते हो। उनकी कठिनाइयों को पहचान कर जो है उपयुक्त उसे क्या करनी चाहिए, सहायता देनी चाहिए। गतिविधि आधारित और बहुसंवेदी शिक्षण का प्रयोग करना चाहिए और बच्चे को जो है पर्याप्त समय और अभ्यास करने को देना चाहिए ताकि बच्चे जो है उसको पढ़ने में निपुण हो सके, लिखने में और जोड़ और घटाव में। इसलिए उसको ज़रूरी है कि पर्याप्त समय दे और अभ्यास देना चाहिए। उसकी छोटी-छोटी प्रगति की भी सराहना करनी चाहिए ताकि उसके अंदर क्या हो, प्रोत्साहन की क्षमता बढ़े। आवश्यकता होने पर विशेष शिक्षक और विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा कि डिसकैल्कुलिया क्या होता है। डिसकैल्कुलिया जो गणितीय विकार होता है, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार होता है और लेक्सिया ये पठन संबंधी विकार होता है। क, क, व को क पढ़ता है। डिस्ग्राफिया में वो शब्दों को तो बोल लेता है पर लिख नहीं पाता है और डिसकैल्कुलिया में जो है जोड़, घटाव, गुणा, भाग और चिन्हों को वो सही ढंग से नहीं पहचान पाता है। तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा।